हेलो एवरीवन, कामागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिलेकम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है लविश ने। और ये जो घटना है वैसे तो ये कई साल पुरानी है, तब की जब लविश दूसरी क्लास में पढ़ता था। मतलब उसकी एज रही होगी शायद 7 साल के आसपास, 7 या 8 साल के आसपास। तो एक बार की बात है, रात के टाइम पर लविश और उसका परिवार, जिसमें उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका बड़ा भाई, ये सब लोग एक लंबी ट्रेन से सफर करने के बाद ट्रेन से उतरते हैं। और उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर खड़े थे। रात का टाइम था, स्टेशन बिल्कुल खाली था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। लविश और उसका परिवार एक दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जिसे उनको बोर्ड करना था। तभी लविश के पिता ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं अभी अगर कुछ खाने को मिल पाए तो। ये कहकर वो वहां से चले गए। लविश, उनकी मदर और उनका बड़ा भाई वहीं चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी लविश की मां ने कुछ देखा और अपने बच्चों को बुलाकर उस चीज को दिखाने लगी। जिस तरफ लविश की मां इशारा कर रही थी, लविश ने भी उसी दिशा में देखा। उसने देखा कि वहां थोड़ी दूरी पर एक छोटे से कद का आदमी खड़ा था। उसके बाल सफेद से बिखरे हुए थे, जैसे कई दिनों से उसने अपने बालों को ठीक नहीं किया हो। और उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ था। और वो आदमी धीरे धीरे अजीब तरीके से चल रहा था। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि उस आदमी का चेहरा इन लोगों की तरफ था, लेकिन वो उनकी और नहीं बल्कि उनसे उल्टी दिशा में, यानी उनसे दूर जा रहा था। बच्चों ने जब उसे देखा तो उन्हें इतना समझ नहीं था कि ऐसे किसी इंसान पर हंसते नहीं हैं। तो पहले लविश का बड़ा भाई हंस पड़ा और उसको देखकर फिर लविश भी हंसने लगा। इतना ही नहीं, उसको हंस मतलब उस आदमी के ऊपर हंसने के अलावा भी लविश जो था वो उस आदमी की चाल की नकल करने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा कि मम्मी देखो वो आदमी कैसे चल रहा है। कुछ ही 1-2 मिनट के बाद ही लविश के पिताजी वापस आए, अपने हाथ में स्नैक्स के पैकेट लिए हुए। अपने पापा को देखकर बच्चे एक्साइटेड होकर अपने पापा के पास दौड़े और तुरंत उस आदमी के बारे में बताने लगे। लविश के पिता ने पहले तो उनकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन फिर उन्होंने उसी डायरेक्शन में देखा। उन्होंने पूछा कि कहाँ है, कहाँ है? वहां तो कोई भी नहीं है। तीनों ने वापस उधर इशारा किया, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं था। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले इन तीनों को दिखाई दे रहा था, वो आदमी अब वहां पर नहीं था। ऐसा लगा कि जैसे वो आदमी वहां से एकदम से गायब ही हो गया हो। अब ये देखकर लविश के फादर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर उन्होंने लविश की मां की तरफ देखा और कहा, तुम बच्चों को ये क्या सिखा रही हो? क्या किसी ऐसे इंसान को देखकर उसका मजाक उड़ाना चाहिए? तुम खुद बच्चों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रही हो। क्या शिक्षा दे रही हो तुम अपने बच्चों को? इस तरह से उन्होंने उनकी मदर को भी डांट दिया। अपने हस्बैंड की बात सुनकर लविश की मां बिल्कुल चुप हो गई। उसके बाद चारों चुपचाप बैठ गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद सुबह करीबन 3:45 बजे के आसपास उनकी ट्रेन आई और वो लोग अपने ट्रेन में बैठ गए और वहां से निकल गए। सुबह होने पर सब लोग अपने घर पहुंच गए और घर पहुंचकर सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन की बात है, लविश की मां को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लविश पहले तो रात को गहरी नींद में सो जाता था, लेकिन अब वो बेचैन रहने लगा था। वो रात में बार बार करवटें बदलता, नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगता और कभी कभी नींद में अचानक हंसने लगता। पहले तो लविश की मां ने सोचा था कि वो शायद सपना देख के ऐसा कर रहा है और उन्होंने शुरू शुरू में उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात की बात है, रात के करीबन 2 बजे का टाइम था। घर में सब सो रहे थे और तभी लविश की मां की आंख अचानक से खुल जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई धीमी आवाज गूंज रही हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद बाहर से कोई आवाज आ रही है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वो आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। और फिर उन्होंने ठीक से देखा तो ये आवाज लविश की थी। लविश अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, गहरी नींद में था, लेकिन उसके होठ हिल रहे थे। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। उसे देखकर लविश की मां थोड़ा घबरा गई कि ये गहरी नींद में क्या बात कर रहा है। और उन्होंने धीरे से पूछा, लविश क्या हुआ? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
और लविश अभी भी उसी तरह से बड़बड़ा रहा था। लविश की माँ ने धीरे से हिलाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही लविश की माँ को लविश की हंसी सुनाई दी और उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लविश जो हंस रहा था वो हंसी उसकी नहीं थी। उन्होंने तुरंत लविश को उठाया और लविश चौंक कर उठ गया। और छोटा बच्चा ही तो था वो, तो उठ भी गया तो भी वो बहुत गहरी नींद के अंदर था। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो गहरी नींद में ही रहते हैं। उस नींद में ही उसने अपनी माँ की ओर देखा और फिर उसने पूछा, क्या हुआ मम्मा? लविश की माँ कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे? तो लविश ने कहा, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा, मैं तो सो रहा था। उसकी बात सुनकर लविश की माँ थोड़ी सी घबराई, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि नींदों में वो बात कर रहा था और जब वो हंसी जो आई वो हंसी लविश की हंसी नहीं थी। फिर उन्होंने लविश से कुछ नहीं कहा, अच्छा अच्छा बेटा तुम सो जाओ, मुझे लगा कि तुम शायद सपनों में किसी से बात कर रहे होंगे। उसने बोला, हाँ माँ, और इतना कहकर वो बच्चा वापस से सो गया। लेकिन उस रात के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। एक रात लविश की माँ ने देखा कि अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ जा रहा था। फिर जाकर वो दीवार के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और वहां खड़े होकर वो किसी से बात करने लगा। जब वो वहां से जा रहा था, लविश की माँ भी उसके पीछे पीछे होली थी और उसकी माँ उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने देखा कि लविश दीवार की तरफ मुंह करके अपना सिर ऐसे ऐसे हिला रहा था, जैसे किसी की बात सुनकर आप अपने एक्सप्रेशन से अपनी गर्दन के थ्रू से जवाब देते हो। ये देखकर लविश की माँ डर गई। उन्होंने लविश को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लविश की माँ ने लविश के पास जाकर उसको हिलाया तो वापस से होश में आया। उन्होंने फिर से वही पूछा कि तू यहाँ कोने में खड़ा होकर किससे बात कर रहा है? लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसे अपने बिस्तर को छोड़कर इस कोने में आया और वो इस कोने में क्या कर रहा था। अब जैसे से और दिन बीतते गए, चीजें और अजीब होने लगी। लविश अब अक्सर अकेले बैठकर खेलता था, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे होते थे जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। लविश की माँ को ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्हें डर लगता था। उनके मन में डर ये था कि यहाँ कोई और है नहीं और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, कहीं इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। उनके दिमाग में कहीं से भी कोई पैरानॉर्मल एंगल नहीं था। उनका सोचना रहता है, कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं है, क्योंकि पागल लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन उनका ये शक भी बहुत जल्दी दूर हो गया। एक दिन की बात है, लवीश जो हमेशा अपनी माँ के साथ पूजा पाठ में बैठा करता था, उस दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया कि बेटा बहुत दिनों से तू मेरे साथ पूजा पाठ में नहीं बैठा, चल इधर आ। वो आया और जैसे उसकी मदर ने अगरबत्ती जलाई, वो बिल्कुल गुस्सा होकर वहां से चला कर बोलता है कि ये क्या आपने अगरबत्ती जला दी, इससे मेरा दम घुट रहा है, कितना धुआं कर रखा है आपने। और ये कहकर वो वहां से दूर चला जाता है। ये इंसिडेंट उनके लिए बड़े अजीब सा था, क्योंकि लविश पहले हमेशा उनके साथ पूरी पूजा के अंदर बैठा करता था और अगरबत्ती तो हमेशा ही जलाया करती थी। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, जो लविश की मदर ऑब्जर्व करी थी, उसके फादर को भी कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व हो रही थी। एक दिन लविश के पापा जब बाथरूम के अंदर थे, नहा रहे थे, तो उनका दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो नहीं खुला। फिर उन्होंने जोर से लविश की माँ को आवाज लगाई और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद जब लविश की मदर अंदर आई और उन्होंने उनके फादर की आवाज सुनी, तो उन्होंने दरवाजा खोला। तो लविश के पापा काफी गुस्से में थे। उन्होंने बोला कि दरवाजा किसने बंद किया था? तो लविश की माँ ने साफ मना कर दी कि भाई मैं तो बाहर थी, मैं तो अभी आई और तुम्हारी आवाज सुनकर मैंने ये दरवाजा खोला है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से चले गए। एक रात की बात है, लविश की माँ पानी पीने के लिए उठी और जैसे वो कमरे से बाहर निकली, उनकी नजर हॉल की दीवार पर पड़ी। हॉल की दीवार पर उन्हें एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो काली परछाई मतलब किसी इंसान की जैसी नहीं लग रही थी। बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी परछाई थी, बिल्कुल अजीब से शेप में। लविश की माँ ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो परछाई बन सके। उन्होंने फटाफट जाके लाइट जलाई और जैसे लाइट जलाई, वो जो परछाई उनको दिख रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई। थोड़ा डर गई थी वो, लेकिन इसके बाद उन्होंने इधर उधर सब जगह चेक किया तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो परछाई उस दीवार पर बने। लेकिन इस दिन के बाद उनको वो परछाई अपने घर में बार बार दिखने लगी, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के बाहर और कभी लविश के कमरे में। लेकिन हर बार जैसे लविश की माँ
उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती, समझने की कोशिश करती कि किस चीज की परछाई है, वो परछाई एकदम से गायब हो जाती थी। इन सब चीजों से लविश की माँ अब काफी डर गई थी और ये सारी बात उन्होंने लविश के पापा को बताई। जब उन्होंने ये बात उनको बताई तो बोले कि तुम्हारा वहम है, ये सब नहीं होता है। लेकिन जब लविश के पापा ने इस बात को हल्के में लिया तो उनकी माँ ने साफ साफ कहा कि नहीं, तुम इस बार ध्यान से सुनो, ये मजाक या वहम नहीं है। मैं अपनी आंखों से सब कुछ, सारी चीजें देख रही हूं। उस दिन जो तुम्हारे दरवाजा बंद था बाहर से बाथरूम का, वो मैंने या किसी बच्चे ने नहीं किया था। कोई ना कोई कारण है। लेकिन लविश के पिता ने फिर भी कहा कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ये अपने बच्चों में से किसी का काम होगा, बड़े हो रहे हैं, शरारती हो रहे हैं, इन्होंने ही बंद कर दिया होगा। बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। और जो परछाई वगैरह तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हारे दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। बेचारी क्या करती, उसने समझाने की कोशिश की लेकिन उसके फादर मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और फिर आया संडे। और उस दिन लविश के जो पिता थे वो घर पर थे। दोपहर का टाइम था। कुछ काम करते करते लविश के पिता की नजर एकदम से लविश के ऊपर गई, जो अपने कमरे में अकेला था। उसे देखकर वो धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था तो उन्होंने अंदर झांक के देखा। तो उन्होंने देखा कि लविश कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी पीठ उसके फादर की तरफ थी और वो धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ढंग से देखने पर लविश के पिता को लगा कि कमरे के उसी कोने में जहां पर लविश खड़ा हुआ है, एक परछाई जैसा कुछ है। उन्हें वो साफ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा ना, एक बार आपकी नजर पड़ी तो एक परछाई सी थी और अगले ही पल वो गायब हो गई। और जैसे उन्होंने ये देखा, उनकी पत्नी की सारी बातें उनकी आंखों के सामने आ गई। उन्होंने आव देखा ना था, जोर से दरवाजा खोला और लविश को आवाज दी। और लविश चौंक कर पीछे मुड़ गया। और बस अब उस कमरे में लविश और उसके पापा ही थे। उन्होंने लविश से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। लेकिन उसी शाम लविश के फादर ने लविश के बड़े भाई यानी अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि यार एक बात बता, तेरे को घर में कुछ अजीब दिखता है क्या? तो अपने पापा की बात सुनकर लविश का बड़ा भाई बोलने लगा, हाँ पापा, एक बच्चा है जो हमको दिखता है और लविश उसी के साथ खेलता रहता है। उसकी बात सुनते उसके फादर घबरा गए कि कौन बच्चा? तो बड़े भाई ने नीचे देखते हुए कहा कि पापा, उस बच्चे को हमने पहले, वो स्टेशन था ना, उस स्टेशन पर देखा था जब हम रात को, हमारी ट्रेन रुकी थी। उसकी बात सुनकर उसके पापा थोड़ा गुस्सा और बोले, तो तूने उस दिन कुछ क्यों नहीं कहा? तो वो बोलता है कि पापा, उस दिन तो वो कहीं गायब हो गया था, हमने दिखाया भी था आपको, दिखा नहीं। लेकिन बाद में पता नहीं कैसे वो बच्चा हमारे घर में ही आ गया। और वो हमको नुकसान नहीं करता है, वो हमारे साथ खेलता है, ज्यादा वो लविश के साथ खेलता है, कभी कभी वो मेरे साथ भी खेल लेता है। अब ये बात सुनकर लविश के पापा को हो गया दिमाग खराब। उन्होंने अच्छा ठीक है, चल तू खेल। बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो अपनी पत्नी के पास गए, सारी बात बताई। पत्नी ने भी कहा कि मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। अब जैसे जैसे उन्होंने रात गुजारी, पूरी रात उनको टेंशन में नींद ही नहीं आई। और हर आहट, हर छोटी सी आवाज पर दोनों को घबराहट सी होने लगी। उन दोनों को ये समझ में आ चुका था कि जो इनके घर में चल रहा है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और अगले सुबह होते ही लविश के फादर ने एक फैसला लिया कि उन्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा, उसके पास जाना होगा जो इन सब पैरानॉर्मल चीजों को समझता हो। उन्होंने अलग अलग लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और फिर उन्हें पता लगा कि शहर से थोड़ा दूर एक पुराना मंदिर है और वहां पर एक बाबा रहते हैं। वो बाबा उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बिना समय गवाए वहां जाने का फैसला किया और वो उस मंदिर तक पहुंचे। जहां वो मंदिर बना था वो बहुत सुनसान सी जगह थी। चारों तरफ जंगल टाइप एरिया था और बीच में एक पुराना जर्जर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उनसे मिलकर लविश के फादर ने उनको सारी बात बताई और उनकी मदद करने को कहा। बाबा ने सारी बात सुनने के बाद ये कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा उस दिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं वहां आ रहा हूं ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए और कोई भी बाहर का आदमी उस टाइम पर घर में नहीं होगा। और जो भी मैं कहूं वो बिना सवाल किए तुम लोगों को करना होगा। उनकी बात सुनकर लविश के फादर ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि वो परेशान थे और उन्हें ये फील आ चुकी थी कि अगर टाइम पर उन्होंने चीजों को सही नहीं किया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनके बच्चों को कुछ हो सकता है।
इसके बाद आने से पहले बाबा ने उनके फादर को कुछ सामान भी लाने को कहा, जैसे कि हल्दी, चंदन, सिंदूर, गंगाजल, काला धागा, काले तिल, बहुत सारी चीजें और एक मिट्टी का छोटा लोटा। बाकी उन्होंने बताया कि कुछ और विशेष चीजें आएगी जो मैं खुद लेकर आऊंगा। इस तरह से उनके बीच में बात तय हो गई। मंगलवार का दिन फिक्स किया गया और जिस दिन बाबा आने वाले थे, उसी दिन से लवीश का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था, कभी दीवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा था। इनके घरवालों को समझ में नहीं आया, लेकिन प्रिकॉशन के लिए उन्होंने उसको उसके कमरे के अंदर बंद कर दिया और खिड़की से उसके ऊपर वो नजर। शाम के करीबन 7 बजे के आसपास वो जो बाबा थे वो घर पर आए। घर पे आने के बाद बाबा ने घर में चारों तरफ देखा और गंगा जल और मंत्रों के साथ घर की शुद्धि करने लगे। फिर बाबा सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां पर लवीश बंद था और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे में सभी लोगों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि लवीश कमरे के कोने में बैठा था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। बाबा ने बिना समय गंवाए फर्श पर हल्दी, चंदन और सिंदूर से एक बहुत बड़ा सा चक्र बनाया। उस चक्र में उन्होंने बड़ी अजीब सी आकृतियां और चिन्ह बना रखे थे और फिर उन्होंने लवीश को उठाकर उस चक्र के बीच में बिठा दिया। बिठाने के साथ साथ ही उन्होंने उसके दोनों हाथ बांध दिए, क्योंकि जब बाबा जी उसको पकड़कर ला रहे थे तो बार बार छूटने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो बाबा उसके सामने बैठ गए और उन्होंने हवन शुरू किया और घर में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद बाबा ने गंगा जल उठाया और लविश पर छिड़का और जैसे उसके ऊपर वो छिड़का, उन्होंने मंत्र पढ़कर वो जोर जोर से तड़पने लगा और चीखने लगा। और जिस आवाज में लविश चीख रहा था, एक 7-8 साल 9 साल का बच्चा जो वो चीख रहा था, वो उसकी आवाज नहीं थी। जैसे ही वो चीखने लगा, बाबा ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू? कुछ देर चुप रहने के बाद लविश अजीब तरीके से हंसने लगा और फिर बोला, मैं गगन हूं। उसके मुंह से ये आवाज निकलते ही बाबा ने सख्त आवाज में पूछा, यहां क्यों आया है? फिर एकदम से लविश का चेहरा बदल गया और उसने बोलना शुरू किया, मैं हमेशा से लोगों से थोड़ा अलग दिखता था और लोग कहते थे मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मेरा घर स्टेशन से थोड़ा दूर था, तो मैं हर दिन स्टेशन पे आके लोगों को देखता था। सबके पास कोई ना कोई था, माँ बाप, परिवार, दोस्त, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं था। जब भी मैं किसी से बात करता था, लोग मुझ पर हंसते थे, मुझे धक्का देते थे और मुझे पागल कहकर चले जाते थे। ऐसे ही एक रात जब मैं स्टेशन पर बैठा हुआ था, मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। वो लोग अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और जब मैं उनके पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन लड़कों ने मुझे धक्का दिया। जैसे उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं ट्रेन की पटरी पर गिर गया और मैं उठता उससे पहले ही उस पटरी पर एक ट्रेन आ गई और उस ट्रेन से कटकर मेरी मौत हो गई। और ये कहने के बाद वो हंसने लगा और हंसते हंसते उसने कहा कि लेकिन उसके बाद मैं कहीं गया नहीं, मैं वहीं रह गया। फिर उसके बाद बाबा ने उससे पूछा, वो सब ठीक है, लेकिन तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? फिर गगन ने आगे बताया। उसने बताया कि उसकी मौत के बाद उसके दादाजी अक्सर स्टेशन पर आते थे और वो भी गगन के जैसे ही थे। वो दोनों दादा पोते एक ही तरह के थे, थोड़े पागल से लगते थे। उस रात जब लविश का परिवार यानी इनका परिवार उस स्टेशन पर था, तो उन्होंने उसके दादाजी का मजाक उड़ाया और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसके बाद से वो इनके साथ ही चला आया है और तब से वो लविश के साथ रह रहा है। उसने बताया कि उसका कोई दोस्त नहीं है और अब ये मेरा दोस्त है। अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा और इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। लविश के मुंह से गगन की आवाज में सारी बातें सुनने के बाद लविश के मदर और फादर को अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन अब बात अपनी गलती की नहीं बल्कि लविश को ठीक करने की थी। लविश बीच में बैठा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गगन की कहानी सुनने के बाद कमरे का माहौल थोड़ा बदल गया था। लविश की मदर फादर ने उसकी आत्मा से माफ़ी मांगी कि बच्चे थे, बच्चों से गलती हो गई, छोटे बच्चे हैं। वहाँ पर उसने कहा भी था कि ये दोनों तो बच्चे थे लेकिन ये तो बड़ी थी। तो बार बार रो रो कर लविश की मदर ने उससे माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन उस टाइम पर लविश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर इसके बाद
जो बाबा जी थे उन्होंने थोड़ा अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया, मंत्रों की आवाज़ थोड़ी ऊंची पड़ी और उसको उसकी आंखों में आंखें डालकर वो घूर घूर कर उसको देखने लगे। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने पास में रखा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डाली, फिर उसमें आग जलाई और कुछ ही सेकंड में उससे एक तीखा कड़वा धुआं निकलने लगा, जिसकी स्मेल पूरे कमरे के अंदर फैल गई। फिर बाबा ने लविश की तरफ देखा और उसकी तरफ मटकाए करके कहा, थूक इसमें। लेकिन लविश हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं नहीं मानूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने बिना समय गवाए वापस से थोड़ा सा जल उठाया, उसे अभिमंत्रित किया और सीधा उसके ऊपर फेंका। और जैसे उसके ऊपर पानी की एक बूंद जाके गिरी, वो बहुत जोर से चीखा, उसकी आवाज बदल गई, बोला, मत करो मत करो मत करो, रुक जाओ, जल रहा है। फिर बाबा जी ने कुछ और मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद कहा, आखिरी बार बोल रहा हूं, थूक इसमें। और जैसे ही उन्होंने बोला, कुछ सेकंड्स रुकने के बाद लोविश ने उस मटके में थूका और जैसे उसने थूका, उसका शरीर अचानक झटका खा के आगे आगे आ गया और वो उस मटके के अंदर उल्टी करने लगा। बिल्कुल काली गाड़ी और एक अजीब सी स्मेल वाली उल्टी, पूरे कमरे के अंदर वो स्मेल फैल गई और इतनी गंदी स्मेल थी कि इवन उसकी पूरी फैमिली को भी उल्टी आना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन सभी के सब बुरी तरह डर गए थे कि एकदम से ऐसी उल्टी कैसे निकली इसके अंदर से। और जैसे ही उल्टी खत्म हुई, लविश के मुंह से रुकना बंद हुई, बाबा ने तुरंत एक कपड़ा उठाया और उस मटके को वहीं का वहीं ढक दिया। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसको उन्होंने कसकर बांध दिया। जेब से एक ताबीज निकाला और उस ताबीज को घड़े में बंद, मतलब घड़े, ताबीज को घड़े में बांध दिया और उस पूरे घड़े को अच्छी तरीके से उन्होंने सील कर दिया। इधर ये सब करते ही लविश एकदम से बेहोश हो गया। लविश की माँ दौड़कर उसके पास गई, उसे अपनी गोद में लिटा लिया और करीबन 3 घंटे के बाद लविश को होश आया। जब वो आया तो उसका सिर बहुत भारी था और उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसने कमजोर आवाज में अपनी मदर से पूछा कि मम्मी क्या हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर बाबा जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और दोनों के हाथ में एक एक तावीज बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उसके मदर फादर से कहा कि अभी नियमित रूप से घर में पूजा पाठ करो, रोजाना घर में गंगा जल छिड़कना, मांसाहार से दूर रहना और रोजाना घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही दिनों में लविश फिर से पहले जैसा ही हो गया था। घर में शांति लौट आई थी और अब लविश किसी से भी कोने में खड़ा होकर बात नहीं करता था। सब कुछ ठीक तो हो गया था, लेकिन आज भी ये किस्सा लविश और उसके परिवार वालों के मन में है। और यहाँ से उन्हें एक बात समझ में आई। वो कहते हैं ना कि कहने से बातें समझ में नहीं आती, जब आपके जीवन में कुछ घटता है तो आपको समझ में आता है। उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद जीवन में किसी की भी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, कई लोग होते हैं जो बेचारे लंगड़ा कर चलते हैं, कई लोगों का शरीर टेढ़ा होता है, कई लोगों का कुबड़ निकला हुआ होता है, कई लोगों की शक्ल थोड़ी अजीब सी होती है, कुछ लोग बौने होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग हद से ज़्यादा गोरे होते हैं, किसी की आंखों का कलर अजीब सा होता है, किसी के चेहरे का रंग भूरा होता है, बालों का रंग भूरा होता है। उनके अलग अलग लोग नाम रख देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बुली करते हैं। सेम यही चीज जाने अनजाने में लविश के परिवार ने भी की और उनको इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। वो तो समय रहते वो जो भी एंटिटी इनके साथ आई थी, उन उसकी परछाई इसकी मम्मी और पापा को दिखना शुरू हो गई थी और सही टाइम पर इन्हें एक सही इंसान मिल गया जो इन चीज़ों को समझता था और उसने इस एंटिटी को इस बच्चे से दूर कर दिया। वरना अगर देर हो जाती तो शायद ये लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने सबसे छोटे बेटे या फिर अपने दोनों बेटों को भी खो सकते थे। इसलिए कभी भी स्पेसिफिकली किसी सुनसान जगह पर आपको ऐसा कोई इंसान दिखाई दे तो उसे नज़र उठाकर अपने काम से काम रखें। हो सकता है उसका मजाक उड़ाने पर या उस इंसान से किसी तरह से इंटरेक्ट करने पर आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसी एंटिटीज़ इस दुनिया में हैं तो कभी कभी वो शेप शिफ्टर्स भी बन जाते हैं। रूप बदलकर किसी न किसी फॉर्म में वो घूमते रहते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन बच्चों के मजाक उड़ाने की वजह से जिसको उन्होंने देखा वो गगन के दादाजी थे, लेकिन वो एकदम से कहाँ गायब हो गए और कैसे गगन जो वहीं भटकता रहता था, उसने जब अपने दादाजी का अपमान देखा
तो वो इन लोगों के साथ आ गया इनको सबक सिखाने। तो ये थी लविश और उसके परिवार के साथ जलपाईगुड़ी स्टेशन पर हुई एक ऐसी इंसिडेंट जिसको ये लोग जिंदगी भर नहीं भुला सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।